हाय गाइस, मैं हूं सोमनाथ फ्रॉम इलेक्ट्रिक डॉक्टर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैकबुक प्रो के बारे में। ये जो मॉडल है ये 1278 का बोर्ड है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है कि इसका जो ये रहा इसका बोर्ड, मैं बोर्ड खोल के ही रखा हूं तो बोर्ड तो ऑन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि चार्ज नहीं हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम से क्लाइंट हमें दिया है। तो हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या इसका इशू है जिसके वजह से ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैंने मदरबोर्ड इसका खोल लिया है लैपटॉप से, और इसका पार्ट नंबर ये है आपका, मैं बता रहा हूँ पार्ट नंबर 8202936B। यहाँ आपको आप देख पाओगे, शायद नहीं भी देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक ऐसा ही मॉडल नंबर मतलब पार्ट नंबर लिखा होता है। इसका पार्ट नंबर है 8202936B। तो मैंने मदरबोर्ड खोल लिया है और स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे क्या इशू है इसका, कि चार्ज क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने चार्जर लगा लिया इसमें, तभी चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए चार्जर कनेक्ट कर लिया और फैन भी घूम रहा है, मतलब लैपटॉप ऑन है। इसका बोर्ड ऑन है लेकिन ये चार्ज नहीं हो पा रहा है, इसी की वजह से हमारे पास आया है। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। मैंने मीटर यहाँ पे डीसी मोड में रखा है मीटर। तो मैंने एक कॉइल में, हर एक कॉइल में पहले स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा हूँ। यहाँ पहला 12 वोल्ट तो आ रहा है, मतलब ये सेक्शन सब सही है। 3 वोल्ट का सेक्शन भी सही है, मीटर में आप देख पाओगे। 5 वोल्ट का भी सेक्शन सही है, ये भी बन रहा है पावर कॉइल में। देखिए सारे कॉइल में पावर बन रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं बन रहा है, पावर नहीं बन रहा है। और सारे के सारे कॉइल में पावर बन रहा है आपका। और मैं इस साइड देखूंगा, बैटरी कनेक्टर में देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए 3.41 है। फ्रेंड्स, आप गौर से देखिए ये जो लाइन है बैटरी कनेक्टर के जो ये कनेक्टर है 3.42 आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है। प्रॉब्लम इसी के वजह से इसका चार्ज नहीं हो पा रहा है बैटरी। तो कहाँ से ये प्रॉब्लम है हमें देखना पड़ेगा। इसलिए पहले हमें इसका स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू दोनों ही चाहिए। तो मैंने स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू दोनों डाउनलोड कर लिया है इसका। ठीक है, स्कीमेटिक ये रहा इसका, मैंने खोल के रखा है बैटरी कनेक्टर की सेक्शन में। देखिए ये जो यहाँ BSA-SCL है 4 नंबर पिन का कनेक्टर। 4 नंबर पिन में मैं यहाँ देख रहा हूँ पहले। एक दो तीन चार नंबर पिन पे वोल्टेज सही है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका जो 6 नंबर पिन दिख रहा है यहाँ पे SM BIOS SMC BSA SDA, मतलब इसका जो SDA सेक्शन में जो प्रॉब्लम है वही वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है। मतलब इसका प्रॉब्लम SDA सेक्शन में है, जो यहाँ पे लिखा है SM BIOS SMC BSA SDA। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा कि SDA सेक्शन में जो प्रॉब्लम है कहाँ से हो रहा है। SDA लाइन आ रहा है यहाँ पे, तो सेम मैं ये कॉपी करके देख रहा हूँ कहाँ ये लाइन गया है। देखिए ये जो गया है जंपर पे, जंपर के 4 नंबर पिन पे, ये रहा इसका जंपर, यहाँ 4 नंबर पिन पे आ रहा है। और एक ये आया है U7000, मतलब ये इसका चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी सेक्शन में मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर फॉल्ट है।
तो इसका चार्जिंग आईसी कहाँ है वो देखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बोर्ड व्यूअर चाहिए। U7000 मुझे बोर्ड व्यूअर में देखना पड़ेगा कहाँ है। यहाँ पे ऑलरेडी खोल के रखा है U7000। यहाँ पे देख पा रहे हो आप U7000 ये रहा है, ये है U7000। इसका मतलब बोर्ड में ये होगा आपका चार्जिंग आईसी, ये है U7000। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा SCA और STL सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे चार्जिंग आईसी मिल गया। SDA सेक्शन जो 10 नंबर पिन है, यहाँ से प्रॉब्लम है इसका। तो 10 नंबर पिन हमें चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ये जो SDA लाइन है, SDA और SCL दोनों ही आयो से आया है। ये सिग्नल आयो से ही आया है। तो ये एक रेजिस्टेंस है 5280, ये SDA लाइन पे गया है। जैसे 5280 SDA लाइन पे गया है और 5281 SCL लाइन पे गया है। तो हमें ये रेजिस्टेंस तो ठीक ही है क्योंकि इसमें वोल्टेज सही आ रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। तो बोर्ड व्यूअर में मुझे 5280 रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये वाला रेजिस्टेंस सही है कि नहीं, क्योंकि इसी लाइन पे है ये वाला रेजिस्टेंस। तो 5280 हमें बोर्ड व्यूअर पे देखना पड़ेगा पहले। और 5280 देखिए बोर्ड व्यूअर में ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे है। मतलब हमें यहाँ देखना पड़ेगा ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर के पास ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इससे ऊपर वाला रेजिस्टेंस है R5280। तो ये वाला रेजिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा। पहले मैं वोल्टेज देख लेता हूँ इस रेजिस्टेंस में क्या सिचुएशन है। रेजिस्टेंस की एक साइड में तो ठीक ही वोल्टेज दिखा रहा है, और देखिए रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है। मतलब पहले हमें ये रेजिस्टेंस ठीक है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे पहले देखना पड़ेगा क्या है। ये है 2K का रेजिस्टेंस है। तो हमें यहाँ मीटर रेजिस्टेंस वैल्यू पे रख के यहाँ चेक करना पड़ेगा कि ये ज़्यादा तो नहीं, इसका वैल्यू बढ़ गया है। नहीं, रेजिस्टेंस फिर भी सही है इसका, रेजिस्टेंस का कोई इशू नहीं है। तो हमें रेजिस्टेंस छोड़ के चार्जिंग आईसी देखना पड़ेगा। क्या चार्जिंग आईसी खराब है, क्या कोई और कुछ इशू है इसमें। तो मैं चार्जिंग आईसी पे जा रहा हूँ इसका। U7000 चार्जिंग आईसी पे आ गया मैं। और यहाँ पे SCL सही है, SDA प्रॉब्लम है। मतलब इसका जो V इन सेक्शन है, DC इन सेक्शन है, ये तो सही होगा, क्योंकि DC इन अगर नहीं आता तो SCL भी नहीं मिल पाता। तो हमें पहले देखना पड़ेगा चार्जिंग आईसी का जो
AC इन है, ये वाला पोर्शन हमें पहले देखना पड़ेगा सही है कि नहीं। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पे चार्जिंग आईसी जो है, चार्जिंग आईसी के आसपास सारे वोल्टेज एक बार चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली ये चार्जिंग आईसी से वो वोल्टेज नहीं निकल मतलब आ रहा है, जो एचडीए वाला सारे वोल्टेज मुझे सही लग रहा है। तो मेरा डाउट थोड़ा सा चार्जिंग आईसी पे जा रहा है। फिर भी मैं एक बार चार्जिंग आईसी चेंज करके देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक सेम स्क्रैप बोर्ड है, सेम पार्ट नंबर वाला, इसका भी चार्जिंग आईसी सेम ही है। तो मैं एक बार चार्जिंग आईसी चेंज करके देख रहा हूँ, अगर चार्जिंग आईसी से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो मैं चार्जिंग आईसी से सॉल्व होके एक बार कंफर्म कर रहा हूँ कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चार्जिंग आईसी हम लोगों ने चेंज कर लिया इसका, ठीक है। आप देखते हैं वोल्टेज स्टेबल हुआ कि नहीं। देखिए चार्जिंग आईसी भी चेंज करने के बाद ये वोल्टेज स्टेबल नहीं हुआ, मतलब चार्जिंग आईसी से ये फॉल्ट नहीं था, तो दूसरा किसी जगह से फॉल्ट है। तो हमें फिर भी देखना पड़ेगा और कहाँ कहाँ से ये फॉल्ट हो सकता है। तो यही लाइन मुझे चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ तक गया है एचडीए वाला लाइन। चार्जिंग आईसी से तो फॉल्ट नहीं है, हम लोगों ने चेंज करके देख लिया चार्जिंग आईसी। देखिए ये लाइन सीधा ये वाला रेजिस्टेंस होके गया है एसएम बस एसएमसी बीएस एचडीए, मतलब एसएमसी से एसएमपी मतलब एसएमसी में गया हुआ है ये वाला। देखिए मेरे ख्याल से इसका एसएमसी जो आयो है, आयो में भी फॉल्ट हो सकता है चार्जिंग आईसी, क्योंकि हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब डाउट जाता है आयो पे। अब आयो हम लोगों ने चेंज कर लेंगे तो ये वाला प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा। चार्जिंग आईसी में सॉल्व होने का चांस था, लेकिन चार्जिंग आईसी हमने चेंज कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डाउट आयो पे जाता है। अगर हम लोग आयो चेंज कर लेंगे, इसका आयो यहाँ पे है, ये वाला आयो चेंज कर लेंगे तो ये वाला फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आयो में ये जो एचसीएल वाला लाइन है, इसमें सिग्नल जा रहा है सही से, लेकिन एचडीए वाला सिग्नल नहीं जा रहा है। अगर हम लोग आयो रीबॉलिंग करके या इसका नया प्रोग्रामिंग करके कोई दूसरा वाला आयो लगाएंगे तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब